वैसे यह कल्पना करने में अच्छा लगता है कि हमारी सेना के पास 5वीं पीढ़ी के सैकड़ों फाइटर प्लेन हो, हमारी सेना के पास हाइपरसोनिक मिसाइलों का जखीरा हो, 15-20 एयरक्राफ्ट कैरियर हो, अत्याधुनिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी हो, हमारी नौसेना के पास कई सारे परमाणु पनडुब्बियां हो, हमारा देश भी रोबोट की आर्मी तैयार करे। हालांकि देखा जाए तो भारत अपनी सेना को और भी ताकतवर बनाने के लिए देश और विदेश में कई सारी परियोजनाओं पर काम कर रहा है, लेकिन विदेशी मुद्रा भंडार पर बढ़ते दबाव की वजह से भारत के परियोजनाओं में देरी हो ही जाती है। लेकिन इस बार चीन के साथ हुए तनाव की वजह से भारत अपनी युद्ध करने की क्षमता को और भी ताकतवर बनाने के लिए विशेष ध्यान दे रहा है। राफेल के आने के बाद भारत ने जहां सुखोई 30 और मिग-29 खरीदने का फैसला किया है, तो वहीं भारतीय वायुसेना 83 तेजस लड़ाकू जहाज खरीदने जा रही है। दरअसल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने आधिकारिक तौर पर जानकारी दी है कि भारतीय वायुसेना इस साल के आखिर तक $5.2 अरब की कीमत पर 83 तेजस लड़ाकू जहाजों को खरीदने की मंजूरी देने वाला है। एचईएल ने कहा है कि हमने वायुसेना के सभी सवालों का जवाब दे दिया है और समझौते पर हस्ताक्षर होने के बाद 3 साल के अंदर ही भारतीय वायुसेना को तेजस लड़ाकू जहाज मिलने शुरू हो जाएंगे। एचईएल के अधिकारियों का कहना है कि जब भारतीय वायुसेना खुद बड़े पैमाने पर अपने ही देश के अंदर बने तेजस लड़ाकू जहाजों का इस्तेमाल करेगी, तो आने वाले समय में दूसरे छोटे देशों की तरफ से भी तेजस लड़ाकू जहाजों को खरीदने की संभावना और भी बढ़ेगी। हालांकि कई सारी रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि भारत को चीन और पाकिस्तान से मुकाबला करने के लिए अपने लड़ाकू जहाजों की संख्या को तेजी से बढ़ाना होगा। वैसे एक तरफ जहां वायुसेना ने तेजस को खरीदने का फैसला किया है, तो वहीं भारतीय नौसेना ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा डिजाइन किए गए एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर के समझौते को खारिज कर दिया है। भारतीय नौसेना ने कहा है कि एचईएल द्वारा डिजाइन किए गए हेलीकॉप्टर हमारी आवश्यकताओं को पूरा नहीं करते और भारतीय नौसेना का यह बयान एचईएल के सैन्य हेलीकॉप्टर प्रोग्राम के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है।